बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 10 बी सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बेसिक ज्योमेट्री। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। इट्स ए पार्ट में हमें जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज द एंगल ए डिग्री। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है जो हम इधर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ना ये वाला जो एंगल ई है इसको बाइसेक्ट करते हैं, टू पार्ट्स में इसको कट डिवाइड करते हैं और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज में यूज़ करेंगे। तो हमने एक लाइन एल एम ड्रा की है। तो अब जो ना ये दो एंगल्स बन गए हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दो पार्ट्स में ये एंगल सब डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इधर से ये जो एंगल दिस 92 इज सम ऑफ द एंगल्स, एंगल सी ई एम प्लस एंगल ए ई एम। अब सी ई एम इज इक्वल टू 128 प्लस 90, it will be is CEM plus 128 is equal to 180. It is the interior angle property. CEM angle is equal to 180 minus 128. It is equal to 52 degree. CEM angle is the 52 degree. अब हमारे पास जो टोटल है हमने इधर पहले फाइंड आउट किया है कि टोटल एंगल CEM प्लस AEM इज इक्वल टू 92। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। 92 डिग्री इज इक्वल टू एंगल CEM प्लस एंगल AEM। CEM हमने 52 फाइंड आउट किया है और AEM हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये 92 है, 92 इधर माइनस होगा, 92 माइनस 52 इज इक्वल टू मेजर एंगल AEM। AEM is equal to 92 minus 52, it will be 40. अब जो टोटल एंगल है हमारे पास, इसमें हमने ये साइड एंगल, ये वाला एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो इधर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इधर से ये जो एंगल हमारे पास दिस वन इट इज़ द 40 और ए हमने फाइंड आउट करना है। तो इट इज़ द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इससे पहले, एंगल एंगल स्मॉल ए प्लस एंगल AEM इज इक्वल टू 180 और एंगल AEM हमने अभी फाइंड आउट किया है। इसकी वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है, वो 40 पुट कर देंगे
इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 40, इट इज 140. इट इज़ बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास ये इंटीरियर एंगल्स, ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, और इसको एक लाइन पी क्यू कट कर रही है. तो इधर हमारे पास टू एंगल्स बन रहे हैं 4B-10 एंड अदर इज द 2B 2B-2 डिग्री. और अब ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. इट इज द इंटीरियर एंगल्स 2B-2 डिग्री. और इधर हम अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180. अब इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180. इसके इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट एंगल इज 4B-10 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज 2B-2 डिग्री इज इक्वल टू 180. 4B-10 डिग्री प्लस 2B-2 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इनको ऐड करेंगे. 4B प्लस 2B-10 - 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज 6B-12 इज इक्वल टू 180. इसको राइट साइड पे, इस साइड पे मूव करेंगे. 10B इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री, इट इज 192 डिग्री इज इक्वल टू 60B. अब B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. 192 विल बी डिवाइडेड बाय 6. इट इज 32 डिग्री. B डिग्री इज इक्वल टू 32. इट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन. अब हम सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. इसमें हमारे पास एंगल गिवन है. हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. इधर वेरिएबल सी एंगल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए टू पैरेलल लाइंस हैं. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. हम टू लाइन डायरेक्टली हम कोई भी इधर प्रॉपर्टी या फॉर्मूला नहीं लगा सकते वैल्यूएट करने के लिए. तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एंगल एट पॉइंट ई एंड एफ, इसके ऊपर दो पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे और इस एंगल को एंगल 90 और 94 एंड सी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो पहली लाइन हम ड्रा करते हैं. दिस इज द एल एम, और इसी तरह एफ पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन हम ड्रा करेंगे लाइक दिस. इट इज द पी क्यू लाइन. अब जो एंगल 94 है ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया. अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो इट मीन्स एंगल 28 इज इक्वल टू एंगल AEL. इट इज द दिस एंगल, और ये वाला एंगल इक्वल होंगे. एंगल AEL इज इक्वल टू 28 डिग्री. अब इसके बाद जो टोटल एंगल 94 था, तो इसमें से 28 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा एंगल FEL.
that is 94 minus 28 degree. It is 66 degree FEL. अब ये अल्टरनेट एंगल किसका बन रहा है? इस वाले का। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ई एफ क्यू इज इक्वल टू 66 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी हम यूज करेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। और सेम लाइक दैट इसको हम देखते हैं कि ये वाला जो 19 है, ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा। दैट इज द एंगल डी एफ क्यू। DFQ is the 19 degree. It is also alternate angles. अब ये टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। तो इसमें हमारे पास जो एंगल C है प्लस एंगल EFD, एंगल EFD इट इज इक्वल टू 360। एंगल C हमने फाइंड आउट करना है और EFD इज द सम ऑफ 19 प्लस 66 डिग्री। This is the 66 and this is the 19 डिग्री। ये वाला टोटल एंगल 360 से माइनस करेंगे हम, इज इक्वल टू 360, 66 प्लस 19 इट इज 5, 1 कैरी, इट इज 85। -360 minus 85 degree, it is 275। C is equal to 275 degree. It is the required answer of this question.